नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों आर्मी SSGD रेलवे वाले भाई के लिए हम ब्लड रिलेशन चैप्टर शुरू किए हुए हैं और ब्लड रिलेशन का आज चौथा वीडियो होगा। दोस्तों यदि थ्योरी वाली वीडियो से आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले थ्योरी वाली वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद ये सब वीडियो देखिएगा, पार्ट 1, 2, 3 करके देखिएगा तो पूरा समझ में आएगा और ब्लड रिलेशन चैप्टर आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। ब्लड रिलेशन आप लोगों को आता भी होगा, आप लोग रिश्ता के बारे में जानते भी होंगे, फिर भी देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, इसमें ट्रिक तो जानवे करते हैं कि इसमें हमारा भैया है तो भैया का हम नहीं थोड़े पहचानते हैं। इसमें ट्रिक का जरूरी है, कुछ नहीं जरूरी है, तो इसलिए कंसेप्ट ही इसमें बेटर है। ठीक है, और कंसेप्ट से ही हम बता रहे हैं आपको, इसमें ट्रिक का कोई ज़रूरी नहीं है। और ट्रिक कहाँ लगाएंगे, हमको भैया का साली कहना होगा तो उसमें ट्रिक कहाँ होगा, ट्रिक से भैया के साली के पहचानेंगे नहीं। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता होगा और समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक ले हमने बना रखा है। ठीक है, आज 15 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए अजय ने कहा, मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है, वह व्यक्ति अजय का कौन है। ध्यान दीजिएगा, पुरुष के तस्वीर, ठीक है, यहाँ लिखते हैं तस्वीर जो है पुरुष का है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अजय जी बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? अजय जी बोल रहे हैं। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अजय जी बोले, क्या बोले कि मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है। मेरी माँ यानी अजय के ऊपर पीढ़ी वाली में होगा, मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी। उनकी पिता मतलब तस्वीर के पिता का इकलौती बेटी है कौन? अजय के माँ, मतलब कि एक बेटी है जो अजय की माँ है। ठीक है, तो पूछा है, क्या पूछा है? तो पूछा है वह व्यक्ति अजय का कौन है। अजय का कौन है वह व्यक्ति। ठीक है, कौन? तस्वीर वाला व्यक्ति अजय का कौन है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अजय के माँ और माँ के पिता, यानी कि अजय जी का ही नाना हो गए, अजय जी का नाना हो गए। और नाना के बेटा भैया क्या होगा पता है ना? मामा होंगे, यानी अजय जी के तस्वीर वाला व्यक्ति मामा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा। दोस्तों यदि समझ में आया है तो लाइक कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। बेदर्दी से प्यार का सहारा न मिला। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए रीना ने कहा। कौन बोल रही है इस बार? रीना मैडम बोल रही है। क्या बोल रही है? सुनिएगा, रीना बोल रही है एक लड़का की ओर इशारा करते हुए, रीना बोल रही है, क्या बोली है कि यह मेरे पिता के इकलौते भाई का इकलौता बच्चा है। मेरे पिता मतलब रीना के पिता का इकलौता भाई, मतलब कि पिता के पीढ़ी में होगा भाई, मेरे पिता के इकलौते भाई के इकलौता बच्चा है, लड़का हुआ इकलौता बच्चा है। ठीक है, इकलौता बच्चा मतलब एक ही को बच्चा है। ठीक है, तो बोला क्या, उस लड़के का रीना से क्या संबंध है। सुनिएगा, रीना से मतलब रीना के लड़कवा कौन है, से को हमेशा के में बदलना है, तो लड़कवा जो है रीना के कौन है समझिएगा। रीना के पिता और पिता के भाई, यानी रीना के चचा हो गया और चचा के बेटा। तो चचा के बेटा के दोस्तों चचेरा भाई बोला जाता है, और नहीं तो चचेरा भाई इसमें तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप आंसर दीजिएगा कजीन बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा कजीन। चचा के बेटा को यहाँ कजीन बोल रहा है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यदि चचेरा भाई रहता तो चचेरा भाई मारते। ठीक है, आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के इकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है। ये क्वेश्चन तो क्या है, इसमें कुछ है नहीं है। दोस्तों देखिए, विनोद ने विशाल का परिचय कराते हुए, परिचय अपने पिता से। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है
कि विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी के एकलौते भाई के पुत्र के रूप में कराया। विनोद विशाल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब विनोद विशाल के कौन है। सुनिएगा, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में दमे नहीं है, तो बिना पेन पेपर के बन जाएगा, समझिएगा। विनोद ने विशाल का परिचय अपने पिता की पत्नी, यानी पिता की पत्नी यानी मेरी माँ, माँ के इकलौते भाई यानी मेरा मामा, मामा के पुत्र यानी मेरा भाई, तो मेरा भाई, ठीक है। तो मेरा भाई, इसका मतलब मेरा भाई हो गया, तो आंसर आ गया मेरा भाई, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लेकिन समझिएगा, विनोद ने विशाल का परिचय देते हुए कहा, विनोद कह रहा है विशाल का परिचय देते हुए, विशाल का परिचय देते हुए बोल रहा है, विनोद विशाल का परिचय देते हुए परिचय कराया अपने पिता की पत्नी, पिता के पत्नी, पिता के पत्नी, पिता के पत्नी के इकलौते भाई, के इकलौते भाई का पुत्र, का पुत्र, का पुत्र बोल रहा है, ठीक है। देखिए, रीना के विनोद के पिता के पत्नी यानी कि विनोद के माँ, विनोद के माँ के भाई यानी विनोद के मामा, और मामा के पुत्र यानी मेरा भाई। तो आपका आंसर हो जाएगा मेरा भाई दोस्तों, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। ये सब क्वेश्चन जो है ना बिना पेन पेपर के बनेगा, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इस पे गौर कीजिएगा। अपने बच्चे में गंगा के विशेष प्रिय हैं राम और रेखा, रेखा शरत के माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है और उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है। देख लीजिए कितना भाषा दे दिया है। चलिए, परिवार के मुखिया कौन है, मुखिया मतलब कि पिताजी, ठीक है। तो मुखिया कौन हो गया, यहाँ रामलाल जी हो गए मुखिया, रामलाल जी हो गए मुखिया हो गए। अब समझिए क्या कर रहा है, अपने बच्चे में गंगा के विशेष प्रिय है राम और रेखा, रेखा शरत की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार के मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन है। उत्तराधिकारी मतलब कि रामलाल के उत्तराधिकारी मतलब उनका बेटा है 2 गो, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कई गो बेटा है देखना लीजिए। यहाँ पे बोल रहा है बेटा कौन कौन है, बेटा के बारे में बोल रहा है कि गोपाल और मोहन, गोपाल जी हो गए और एक हो गया मोहन जी, दोनों एक ही कैटेगरी में होगा। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना लेंदी है, एसएससी ग्रेजुएशन लेवल पर पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा लेंदी होपे करेगा, लेकिन समझिएगा एकाएक धीमे धीमे समझिएगा। चलिए आगे देखिएगा, गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित है। गोपाल और गंगा जो है ना 35 साल से विवाहित है, यानी गोपाल जो है ना गंगा की पत्नी, गंगा जो है ना गोपाल की पत्नी है। तो हम यहाँ बैठा देते हैं गंगा को, गंगा, ठीक है, गंगा को यहाँ बैठा दिए, दिख रहा है। चलिए ये तीनों एक पीढ़ी में हो गया, यानी मोहन जी के गंगा जी भाभी, सिस्टर इन लॉ। आगे देखिएगा, 35 वर्ष से विवाहित है, उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा। यानी गोपाल जी का बच्चा है, ठीक है। कौन कौन है, रेखा, तो रेखा जो है लड़की है, ठीक है, लड़की है। अच्छा, फिर एक और कौन किसके बारे में बोला है, एक और बोला है किसके बारे में, एक और बोला है शरत बोला है। हाँ, रेखा जो है शरत की माँ है, रेखा शरत की माँ है, यानी कि रेखा के नीचे हो जाएगा शरत, शरत है कि शरत है, देख लेते हैं, शरत है, शरत, यानी शरत के माँ हो जाएगा कौन, रेखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, एगो यहाँ कौन बच गया, एगो बच गया मिथुन, बच गया मिथुन जी बच गए, मिथुन बच गए, तो मिथुन जी यहाँ चलाएंगे, मिथुन चक्रवर्ती, ठीक है, मिथुन जी यहाँ चले आए। अब देखिए क्वेश्चन क्या बनाए, डायग्राम बना दिए। अब क्वेश्चन क्या कहा है, ध्यान दीजिएगा। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है, मतलब मिथुन मोहन के कौन है। चलिए मिथुन जो है ना मोहन के कौन है, देखिएगा
यहाँ समझिएगा, रामलाल की बेटा हो गया, अब गोपाल का ये बेटा हो गया, ठीक है, ये बेटी और ये बेटा हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका ये बेटा हो गया, अब बेटा के बेटा यानी कि रामलाल की पोता हो गया, रामलाल के पोता हो गया। यहाँ रामलाल के यो तो बेटे हैं, तो ये दोनों हो गया, गोपाल और मोहन जो है भाई है, गोपाल और मोहन क्या है, भाई है। और भाई का बेटा, मोहन का ही भाई हो गया गोपाल, और गोपाल का बेटा क्या हो जाएगा, मतलब भाई का बेटा क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। तो आपका आंसर भैया भतीजा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा ग्रेजुएशन लेवल का है, तो समझ लीजिए किसका लेवल क्या होगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा भतीजा, जो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, भतीजा नहीं है ऑप्शन में, तो इसमें से भतीजा। अच्छा, क्या पूछा है, मिथुन मोहन के कौन है, मिथुन जो है ना, मिथुन मोहन के कौन है, तो मोहन के तो भतीजा है, अब भतीजा ऑप्शन में नहीं है, तो मिथुन जो मोहन जी के क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए, तो दोस्तों ऑप्शन में तो चाचा पिता पुत्र कोई संबंध नहीं, यानी कि इसमें भतीजा नहीं दिया है, तो नहीं दिया, इसका मतलब हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ कोई संबंध नहीं दर्शा दिया है, संबंध तो है, भतीजा का संबंध है, लेकिन इसमें मिस्टेक से शायद हो चुका, मिस्टेक से मिसप्रिंट हो चुका है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बेवफा ना तू समझे ना, प्यार है तुझी से मुझे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राहुल और रोबिन भाई हैं, राहुल और रोबिन भाई है, प्रमोद रोबिन का पिता है, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन है, राहुल शुभा के क्या लगते हैं। राहुल और रोबिन भाई है, राहुल जी और रोबिन जी, रोबिन क्या है, आपस में भाई है, राहुल और रोबिन भाई है। चलिए आगे देखिए, प्रमोद रोबिन का पिता है, प्रमोद जो है ना रोबिन का पिता है, कौन, प्रमोद, प्रमोद है रोबिन का पिता है। तो दोस्तों रोबिन का पिता है, इसका मतलब है राहुल का ही पिता हो जाएगा, कहा कि दोनों भाई है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, शीला प्रमोद की बहन है, शीला जो है ना प्रमोद की बहन है, तो प्रमोद का पीढ़ी में होगा, शीला जो है ना प्रमोद का बहन है, कौन, शीला बहन है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा जो है ना प्रमोद की भांजी है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, यानी कि यहाँ लिखेंगे प्रेमा, लिखेंगे प्रेमा कौन है, प्रमोद की भांजी है, प्रमोद की भांजी, भांजी मतलब भगिनी, ठीक है, भांजी है। आगे देखिए, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, शुभा शीला की नातिन है, शुभा जो है ना शीला की नतनी है, शुभा जो है शीला की नतनी है, शुभा यहाँ लिखते हैं, शुभा किसका, शीला की नतनी है, नातिन, नातिन मतलब होता है नतनी, बहन के मतलब कहने का मतलब है हमारा नानी के, जैसे हमारा बहन है ना वो नानी की नतनी होगी, तो उसी को बुलाता है नतिन, ठीक है। चलिए आगे देखिए, तो राहुल शुभा से के कौन लगते हैं, राहुल जो है राहुल शुभा के कौन लगेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, पिता प्रमोद जो है राहुल और रोबिन के पिता है, और पिता की बहन यानी मेरी फुआ, मेरी फुआ, अब फुआ के नतनी है, ये फुआ के नतनी है, ठीक है। तो फुआ के ये जो है बेटी है, फुआ की कौन है, बेटी है, राहुल के फुआ यही ना हुआ, फुआ की बेटी हो गया, अब बेटी की बेटी हो गया, ठीक है, बेटी के बेटी, यानी कि दोस्तों राहुल के फुआ के नतनी, मेरा कौन, राहुल के कौन लगेगा, तो दोस्तों फुआ के नतनी हमारा कौन लगेगा, हमारा फुआ। अब फुआ के बेटी हमारी दीदी हो जाएगी, फुफेरा दीदी हो जाएगी, मतलब फुफेरा बहन, उसका बहन के बेटी यानी कि भांजी हो जाएगी, फुफ्फा के नतनी है, फुआ के नतनी यानी फुफेरा नतनी हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, मेरा भाई, भांजा और मामा और भाई, मतलब राहुल जो है शुभा के क्या लगते हैं, राहुल शुभा के क्या लगेंगे, शुभा के क्या लगेंगे, तो दोस्तों मामा लगेंगे, समझ रहे हैं ना, मामा लगेंगे, क्या कि फुआ के नतनी,
फुआ के बेटी जो होगी हमारी फुफेरी बहन हो जाएगी। अब फुफेरी बहन की बेटी यानी हमारी तो भांजी हो जाएगी, तो भांजी यानी कि राहुल जो है मामा हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा मामा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफ को दिखाते हुए एक आदमी ने कहा, आदमी बोल रहा है, आदमी खिलौना है, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अब लीजिए, ये आदमी के पास में भाई बहन है ले नहीं है, भाई बहन नहीं है, किंतु इस आदमी का पिता, इस आदमी मतलब फोटोग्राफ में जो आदमी है इसका पिता, इस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। इस आदमी, इस फोटोग्राफ के पिता जो है ना, मेरे पिता का पुत्र है। कौन? ई पुत्र है। दोस्तों समझिएगा, पिता आदमी के ही पिता हो गया, तो पिता के ही पुत्र हो गया। आई कह रहा है कि हमारे पास भाई बहन है ले नहीं है। इसका मतलब आप सोचिए कि ये दोनों भाई हो गया, नहीं, इसके पास भाई बहन तो है ले नहीं है, तो भाई बहन नहीं, इसका मतलब दोनों फोटो हुआ जो है ना एक गो आदमी का है। ठीक है, अब ऐसे हम किए ना, इसका मतलब है कि एक गो आदमी है। ठीक है, समझिएगा आप। अब ध्यान दीजिए, तो फोटोग्राफ में कौन है, फोटोग्राफ वाला आदमी जो है वो कौन है, पूछा है फोटोग्राफ किसका था, ये फोटोग्राफ जो है कौन है। सुनिएगा, तो ये दोनों तो एक आदमी है, इसका ही कौन है, तो ये बोला है कि मेरे पास में भाई बहन नहीं है, तो भाई बहन नहीं है, इसका मतलब ये ना सोच लीजिएगा कि उसके पास पत्नी नहीं होगा पत्नी। तो दोस्तों भाई बहन के बारे में नहीं बोला है, तो दोस्तों इसका ही पुत्र हो जाएगा। ठीक है, कौन हो जाएगा, फोटोग्राफ पुत्र हो जाएगा, पुत्र। ठीक है, भाई बहन नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि बेटा बेटी नहीं होगा, तो पुत्र हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसके पुत्र, मतलब ये दोनों के पुत्र हो जाएगा। ठीक है, क्या दोनों फोटोग्राफ एक आदमी के हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्यारे हमारा हमारे रहेगा, याद करेगा जहां। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक औरत की ओर इंगित करते हुए, इंगित मतलब इशारा करते हुए, किसके ओर, औरत के ओर, औरत का है कि नहीं इशारा भाई कर रहा है, एक औरत की ओर इंगित करते हुए श्री सुरेश ने कहा। हम श्री फ्री नहीं लिखते हैं, केवल लिखते हैं सुरेश लिखते हैं। सुरेश बोल रहे हैं औरतिया की ओर इशारा करते हुए। ठीक है, वह मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री की पुत्री है। वह मेरे ग्रैंडफादर मतलब दादा, ग्रैंडफादर। ठीक है, क्या लिखते हैं, ग्रैंडफादर लिखते हैं, ग्रैंडफादर मतलब दादा होता है। ठीक है, इंग्लिश बोल रहा है। ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री, इसके पास एक बेटी है, इकलौती पुत्री की पुत्री है, ये औरतिया की पुत्री है, मतलब कि रिश्ता गोल से नहीं दर्शाइएगा, चाहे मौन होगा तो दर्शा दीजिएगा। देखिएगा, सुरेश बोला कि मेरे ग्रैंडफादर की इकलौती पुत्री है ये औरतिया। ठीक है, तो पूछ क्या दिया है, तो पूछ दिया सुरेश किस प्रकार उस औरत से संबंधित है, मतलब सुरेश जो है उस औरत के कौन है, से क्यों हमेशा के बदलिएगा, औरत के कौन है सुरेश। समझिएगा, मेरे दादा और दादा के बेटी, मेरी फुआ और फुआ के बेटी, यानी फुफेरा बहन हो जाएगा। ठीक है, तो फुफेरा बहन इसमें ऑप्शन में तो नहीं है। देखिए सुनिए, सुरेश के ग्रैंडफादर मतलब दादा, और दादा की बेटी यानी मेरी फुआ, और फुआ के बेटी यानी फुफेरा बहन। तो फुफेरा बहन तो ऑप्शन में नहीं है, तो दोस्तों फुफेरा बहन देख लीजिए ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब है फुफेरा बहन नहीं है, इसका मतलब कजिन हो जाएगा। ठीक है, बहन को कजिन बोला जाता है और भाई रहता है तो कजन बोलते हैं। ठीक है, तो कजिन हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है, ये औरत जो है क्या बोला है, औरत के कौन है, तो ध्यान दीजिए पूछ क्या दिया है,
सुरेश किस प्रकार उस औरत से संबंधित है। से को हमेशा के में बदलिएगा। सुरेश जो है ना उस औरत के कौन है, औरत के कौन है, सुरेश जो है औरत के कौन है, औरत के कौन है। तो दोस्तों फुफेरी बहन, ठीक है। अब देखिए लड़की को ये क्या हो गया, इसका ही माँ, माँ के पिताजी, माँ के पिताजी यानी मेरा नाना, और नाना के पोता, नाना के पोता यानी कजिन हो जाएगा, ठीक है, कजिन हो जाएगा, समझ आइएगा। तो ऐसे समझिए ना, सुरेश के ग्रैंडफादर मतलब दादा, दादा के बेटी यानी फुआ, फुआ की बेटी यानी कि फुफेरी बहन, औरत जो है सुरेश के फुफेरी बहन, तो सुरेश इसका कौन है, तो कजिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन के हम पार्ट बनाते हैं, 7 क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है, एक पार्ट इसका और बनेगा। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि हर भाइयों को इस वीडियो से लाभ मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हाँ दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।